अभी जेटीबी में हूँ। इस इवेंट ने एक अलग पहचान दी है और यहाँ पे मैं मिली दीपक सर से। मैं जानना चाहती हूँ उनके प्रोफाइल के बारे में, ताकि आप लोगों को भी पता चले। एक ऐसी हस्ती जिनका नाम शायद इतना आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, बट रियल लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। दीपक जी, आप बताना चाहेंगे थोड़ा अपने बारे में? अपने बारे में तो स्वयं ही ढूंढ रहे हैं बट ऐसे बाय प्रोफेशन मैं डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में हूँ। मेरी घरेलू करके कंपनी है। अच्छा। तो बिजनेस से हिसाब से उसमें है और एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर ज्वेलरी का मेरा काम है। ओह वाह। तो जैन धर्म के हिसाब से मेरी माता का उपकार के मेरी करीबन 6-7 साल की उम्र के आसपास में मुझे 10 से 12 साल गुरु भगवंतों के पास रख लिया, ओह। ताकि मुझे अलग अलग आचार्य भगवंतों के पास भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विहार करते करते केवल उनके साथ रहना और धर्म के गहराई को समझना, वो ऐसा जीवन का समय 10-12 साल का हो गया। और उसके पश्चात पूरे विश्व में जहाँ पर भी कुछ अच्छी बात भगवान के धर्म के विषय से ले जुड़कर कुछ है तो उसके साथ जुड़ के रहना, आप जैसे सबको मिलना, जिनके जिनके माध्यम से भगवान के धर्म की अनुभूति जहाँ जहाँ हो रही बिल्कुल है बिल्कुल, तो उनको मिलकर अच्छा लगता है। आज अवसर मिल गया, बहुत अच्छा अवसर मिल गया हमको आपसे मिलकर। आपसे काफी कुछ सीखना है आगे भी। मेरे ख्याल से शायद इन्हीं की मर्जी होगी, इतने सारे लोग थे मगर आपने मैंने आपको चुना, मैं ढूंढ रही थी कब से। तो इसका मतलब ये था कि आपने नहीं चुना, उनकी डिजाइन थी कि आपको मुझे मिलना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सच बताए तो फेमस वाली बात तो मटेरियलिस्टिक जो है वो बहुत टेम्पररी है। हृदय में अगर हमारे शुभ भाव है तो हमें कहीं ना कहीं शुभ भाव वाले के साथ कनेक्ट हो ही जाता है। फेम होनी, प्रसिद्धि होनी, वो एक अलग पुण्य का उदय है और उसकी कोई सराहना करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो मिले तो भी ठीक है, न हो तो उसकी तलब जगाने की भी जरूरत नहीं है। सही बात, क्योंकि वो तो टेम्पररी है। वो टेम्पररी। मगर हमें खुद से अच्छा होना है, अच्छी चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ना है, अच्छे सोच के साथ रहना है, अच्छे आचरण का प्रयत्न करना है। अगर ये हमारी रहेगी तो उसकी अच्छाइयों के साथ कनेक्टेड वर्ल्ड में जो जो है उसके साथ कुदरत हमको ज्वाइंट करते रहेंगे। बिल्कुल, दैट इज परमानेंट। वो तो परमानेंट है, वो परमानेंट है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया जो ज्वेलरी डिजाइनिंग में है, तो वो सिर्फ अहमदाबाद तक ही सीमित है या पैन इंडिया है, कैसा क्या है? नहीं, हमारा ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए उसमें। अच्छा, फैमिली बिजनेस है? नहीं, फैमिली में तो टेक्सटाइल बिजनेस था। मगर मुझे इस विषय में एक जर्नी ऐसी थी कि धर्म की पढ़ाई में जब सुना था कि तीर्थंकर भगवंतों वगैरह का आत्मा जब पृथ्वीकाई वगैरह में होते हैं तो वो रत्न होते हैं, कॉल नहीं होते हैं, करेक्ट, रत्न होते हैं। तो पृथ्वीकाई में भी वो जब अगर पानी में जाते हैं तो गटर की नाली के पानी में नहीं जाते, वो झरने के पानी में उसमें जाते हैं। तो मुझे मन था उस समय से कि अगर बिजनेस करना है तो ऐसा करेंगे कि जो उसके साथ जुड़े रहे। तो उसके कारण डायमंड का शुरू हुआ। डायमंड में अभी भी भारत के अलग अलग सिटीज के करीबन 400 से 500 परिवार है जिनकी पूरी ज्वेलरी डिजाइन बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, पूना से कुछ परिवार भी है। अच्छा, पूरा काम यहीं पे होता है। बट होता है अहमदाबाद में ही अपना पूरा सब होता है। और बाकी मुंबई, बैंगलोर कहीं वहाँ पे सब क्लाइंटेज है। हाँ। वो सब कुछ लोग आते हैं, एवरी ईयर हम लोग जाके मिलते भी है। तो इतने सालों से हो गया तभी उनका करते हैं। और फिर भी आप इतना सिंप्लिसिटी से रहते हैं, एक डायमंड मर्चेंट कह लेंगे आपको तो भी गलत नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे। बस बात इतनी है कि जीवन हमारा, हमें एक तय करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। करेक्ट। परिवार है, व्यापार है, नौकरी किसी की है, बिजनेस है, सब कुछ है, बट खुद को इतना ही प्रश्न हर रोज पूछना है कि फॉर व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ माई बर्थ। मेरे जन्म का मूल कारण क्या है? करेक्ट। और मूल कारण है खुद को ढूंढना, खुद को पहचानना और खुद की जो भीतर की सच्चाई है उसके करीब जाने का यत्न करना। जापानीज में एक टेक्निक है आइकिगाई करके, उसका मतलब वही है कि आपका होने का अर्थ पता होना चाहिए आपको, और जल्दी पता हो जाए तो अच्छा है। खुद की लाइफ भी बदल सकते हैं और दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। जितनी बात ऐसे है कि हमारे पास जितना भी समय है वो समय में हम कोई भी प्रवृत्ति करें, कहीं पर भी जाए। जैसे आपका बच्चा है, आप यहाँ आए हो, कोई मेले में गए हो, कोई
मॉल में गए हो कि घर पे हो, आपका बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्शियस रहेगा कि वो ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो सेफ है कि नहीं, बिल्कुल। उनका खाना हुआ कि नहीं, हाँ, उनकी पढ़ाई हुई कि नहीं। उन बैक ऑफ द माइंड आप कोई भी प्रवृत्ति पूरा करते पूरा हो वही तो रहेगा। वहीं पर रहेगा। सही बात। उसी प्रकार बैक ऑफ द माइंड ये प्रश्न हमारे भीतर रहना चाहिए कि हु एम आई, करेक्ट, मेरा स्वरूप क्या है, सही बात। मेरा ओरिजिनल पर्पस क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है। तो मैं ये जो कर रहा हूँ या गुजर रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ द सर्कमटेंसेस, करेक्ट, बट मेरा खुद का, जैसे बच्चों के बाद आपका ज्ञान है, उसी प्रकार मेरा खुद का होना क्या है, बस वो ढूंढना है और उसको आनंद को अनुभव करना है। सही बात है। हर कोई ना कोई चीज में आप उलझ जाते हो, हाँ। कभी फैमिली में, कभी बच्चे में, लेकिन खुद का क्या है। उलझना नहीं है, जिस समय जो हमारी कर्तव्य है, हाँ, उस टाइम पर वो चीज एज ए करना है। मदर, हाँ, आपकी जो ड्यूटी है, भाई साहब है तो भाई साहब की एज ए हस्बैंड जो ड्यूटी है, ड्यूटी है। ड्यूटी निभानी है। ड्यूटी निभाने भी हमें वो कोशिश करनी है कि वो एक हमारा कर्तव्य है, इसलिए अगर अच्छे से ड्यूटी हमने निभाई तो न उसका हमें गर्व करना है, सही बात है। अभिमान गर्व नहीं और कोई इंसिडेंट हम नहीं निभा पाए हैं तो उससे अपने आप को कोचना भी नहीं है सही कि बात। मेरे संजोग इतने थे, मैं इतना कर पाया, इतना ही कर पाए। क्योंकि वो एक मेरा पार्ट है लाइफ का, मेन कोज नहीं है। मेन कोज है खुद को ढूंढना, Which is खुद important. क्या है, हम कौन है, वो ढूंढना। और ये सब जो है लेवल, ये जो नाम है, ये जो शरीर है, ये जो फेम है, ये जो नॉलेज ये है, सब एक दिन चला जाएगा। ये सबके बाद में या तो ये सबके भीतर में, और ये सबकी वैल्यू जिसके कारण है, उसको ढूंढना है। सही बात, बिल्कुल सही बात। आज मेरा शरीर है, मगर अगर वो नहीं है तो ये शरीर को कोई नहीं रखेंगे। तो जो जिसके कारण ये सबकी वैल्यू है, उसको ढूंढना और उसके लिए कोशिश करना चाहिए। सही बात। लाइफ में हमेशा एक इम्पैक्टफुल जर्नी को प्रोसीड करना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम क्यों हैं, क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम और आप जो भी कर रहे हो उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके माध्यम से आप जो भी प्रवृत्ति करो, वो प्रवृत्ति आपको खुद को और आपके साथ जुड़ने वाले को भीतर से समृद्ध करने में निमित्त बन पाए, ऐसा आपका सौभाग्य बने रहे। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू।